नमस्कार, न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है ग्राउंड रिपोर्टर के साथ। इसमें हम आपको बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत और वो भी ग्राउंड जीरो से। देखें आज की बड़ी खबरों की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में वायु प्रदूषण आम जनता के लिए खतरे की घंटी बनता नजर आ रहा है। इस वक्त एक्यूआई लेवल की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में 468 के साथ सीवर कैटेगरी में एक्यूआई पहुंच गई है। इसके साथ ही जब जब सर्दियां नजदीक आती हैं तब पर्यावरण और प्रदूषण ये शब्द आम जनता के कानों में सुनाई देने को मिलते हैं। इसके साथ ही दो शब्द ऐसे भी हैं जो आम जनता के लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं, वो है PM 2.5 और PM 10, जो कि आम जनता के लिए बेहद ही खतरनाक माने जाते हैं। अगर राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो वर्तमान में PM 10 423 पर है और PM 2.5 की अगर बात करें तो वो भी रिकॉर्ड 400 से अधिक पर पहुंचा हुआ है, जो कि आम जनता के लिए बेहद घातक माना जाता है, बेहद गंभीर माना जाता है। PM 2.5 और PM 10 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हवा में घुलकर आम जनता के स्वास्थ्य को सीधा अफेक्ट करते हैं, फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए बेहद ही गंभीर माने जाते हैं। दिवाली के मौके पर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में जमकर आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई और 5 साल की तुलना में सारे रिकॉर्ड भी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले में टूट गए हैं। इस वक्त मैं विजय चौक में मौजूद हूं, जहां पर वायु प्रदूषण और विजिबिलिटी के हालात आप देख सकते हैं। ये दिखाना इसलिए भी लाजमी है, इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने ये जताया है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली में वायु प्रदूषण के जो स्तर है उसमें कमी आएगी, विजिबिलिटी देखी जा सकती है और राहत भरी खबर दिल्ली वासियों के लिए और इसकी तस्वीरें देखने को भी मिल रही है। क्योंकि पिछले 48 घंटे में जहाँ इस विजय चौक पर आमजन देखने को नहीं मिल रहा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, आज राहत भरी खबर है, आसानी से देखा जा सकता है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और प्रदूषण भी कम देखने को मिल रहा है, स्मॉग काफ़ी कम है। तो कहा जा सकता है कि जो आशंका जताई है, जो आसार मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने जताए हैं कि अगले 48 घंटे में वायु का दाब बढ़ेगा, 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से वायु चलेगी, हवा चलेगी, जिसकी वजह से ये जो प्रदूषण है, ये जो धुंध है, जो धुंध की मोटी चादर है वो हट रहेगी। और ये आसार भी आज दिल्ली के विजय चौक पर देखने को मिल रहे हैं कि कल की तुलना में जो स्मॉग है, जो धुंध है, उसमें कमी है और जिस प्रकार से जो राहत भरी खबर मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को दी है कि अगले 48 घंटे में प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी, उसके आसार भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका पिछले अक्टूबर के महीने में काफी सकारात्मक जो है परिणाम दिखे हैं। पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण अक्टूबर के महीने में दिल्ली में रहा, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है। इसके पीछे 2 कारण हैं मुख्य तौर पर। एक, तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी पिछले अक्टूबर के लास्ट वीक में 1000 जगहों पर पराली जलने की घटनाएं हो रही थी। आज 3500 जगहों पर पराली जलने का आंकड़ा नासा के चित्रों से आ रहा है। Every year during Diwali time and then during the winter months, because of crop burning in northern India, because of crackers and other things, and because of the fact that the weather is such that there is very little wind and therefore the pollution tends to settle at ground level, we see very high levels of pollution for days. In Delhi, we have not only Delhi but the entire Indo-Gangetic belt sees smog and very poor visibility for many days. दिल्ली वासियों के नाक में दम करने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली के कई स्थानों पर ऐसे नायाब एंटी स्मोक गन्स को लगाया गया है जो कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और उनसे लड़ाई लड़ने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ये ऐसी एंटी स्मोक गन है जो कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और जो धूल की कण है उनको रोकने के लिए पानी का छिड़काव करेंगी, जिससे कि जो प्रदूषण है उसको नियंत्रित किया जा सके, उससे लड़ाई लड़ी जा सके।
ऐसी कई एंटी स्मोक गन्स राजधानी दिल्ली के कई स्थानों पर लगाई गई है। इसके साथ ही कई और फैसले भी दिल्ली सरकार कर रही है, कई कार्य कर रही है। साफ तौर पर सरकार का उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से PM 2.5 और PM 10 के मॉलिक्यूल्स को हवा में नहीं घुलने दिया जा सके और प्रदूषण का जो स्तर दिल्ली में बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कमी की जा सके। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये जो एंटी स्मोक गन्स दिल्ली के स्थानों पर लगाई गई है वो कितनी कारगर साबित हो पाती है। दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। चाहे वो जमघट का दिन हो या फिर आज भैया दूज का दिन, आसमान में धुंध छाई हुई है, सूरज की रोशनी पूरी तरह से धरती पर नहीं आ रही और लोगों को कई तरह की शिकायतें भी आ रही हैं स्वास्थ्य संबंधी। कई लोगों को शिकायत है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत है, कुछ लोगों को बेचैनी की शिकायत है, सर्दी जुकाम और नज़ले की शिकायत लखनऊ के बहुतायत इलाकों में बहुत सारे लोगों को हुई है। जाहिर सी बात है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद जिस तरीके से कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, इस बात को लगातार तस्दीक किया जा रहा था, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ये मौसमी चीज़ भी हो सकती है, मौसमी बीमारी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं जो वायरस है उसका प्रकोप भी हो सकता है। ये कहना अभी मुश्किल है कि असल में किस तरीके से लोगों पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा है, लेकिन इतना तय है कि जो बढ़ा हुआ प्रदूषण का स्तर है उसने लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला है। राजस्थान के अंदर दीपावली के दिन काफ़ी आतिशबाजी और पटाखे जलाए गए। 2-3 दिन में जमकर आतिशबाजी हुई। इसका नतीजा ये रहा कि पॉल्यूशन स्तर खराब हो चुका है। जयपुर की मैं बात करूं तो पहले AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 140 था, अब 340 हो चुका है, लगभग काफ़ी ज़्यादा डबल हो चुका है। इसके अलावा जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर में भी 330 AQI हो गया है। राजस्थान में सबसे बुरा हाल भिवाड़ी NCR एरिया का है, जहां पर AQI 400 से ऊपर पहुंच चुका है। सुबह का समय है, हल्की सी धुंध आप देख सकते हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी ये है। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स की माने तो ये AQI 100-140 से ऊपर रहता है तो स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक होता है। विशेष तौर पर पोस्ट कोविड लक्षण से जो जूझ रहे हैं, अस्थमा की जिनको बीमारी है और सांस से संबंधित जिनको बीमारी, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में इस पॉल्यूशन में, इस मौसम में सतर्क रहे और सावधान रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कई मायनों में बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ये बात तो पार्टी ही तय करेगी कि उन्हें चुनाव कहां से लड़ना है, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस पर नैतिक दबाव बढ़ गया है। अखिलेश यादव और मायावती पहले ही कह चुके हैं कि वो सरकार बनने की स्थिति में विधान परिषद के जरिए विधानसभा पहुंचेंगे। उधर कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे के साथ यूपी के सियासी रण में है, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर संशय है। 2022 में चुनाव जीतने पर योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री होंगे, इसका ऐलान बीते दिनों खुद अमित शाह प्रचार अभियान की शुरुआत के साथ मंच से कर चुके हैं। ऐसे में अगर 2022 में बीजेपी चुनाव जीतकर योगी के नेतृत्व में सरकार बनाती है तो 2007 से विधान परिषद के जरिए यूपी को मिल रहे मुख्यमंत्रियों का सिलसिला टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। इससे पहले 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी विधान परिषद को ही चुना। उससे पहले 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो भी उन्होंने विधान परिषद की ही सदस्यता ली और मुख्यमंत्री पद पर बनी रहीं। 2022 का विधानसभा चुनाव इस मायने में बहुत दिलचस्प है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पार्टी अगर कहती है तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो गोरखपुर उनकी परंपरागत सीट रही है, वहीं से वो सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। लगातार धरने पर बैठे हुए राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से विधायक हैं, अनशन पे हैं इस समय और देर रात इनको जो है पुलिस फोर्स यहां पर लेकर अस्पताल, सिविल अस्पताल में आई। हवाला ये दिया गया कि इनका स्वास्थ्य खराब है, इनका यूरिन और ब्लड टेस्ट हुआ था जिसमें कि इनको चूँकि ये लगातार अन्न त्यागे हुए हैं, ऐसी सूरत में हवाला दिया। खुद हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह है। क्या कहना है, किस लिए आपको यहाँ पर भर्ती कराया गया था? कल आप अनशन पे 3 तारीख की रात में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मैं अन्न जल त्याग कर अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर था। कल रात
जबरदस्ती पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पहुंच गए और कि डॉक्टर ने ये लिख के दिया, कोई जांच करवाई, जांच हुई थी कि आपको तुरंत भर्ती करने का सलाह दिया है डॉक्टर ने। मेरे लाख मना करने के बाद ज़बरदस्ती उठा लाए, वहाँ फिर ले आए। तो मैंने डॉक्टर से भी कहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ख़राब है, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो नहीं माने। तो फिर हमने कहा एक ही चारा बचा है कि आप ले चलिए, मुझे लेटा दीजिए और हाथ पैर बांध के डिप लगा दीजिए। अंत में वही कहा जो मुझे अंदेशा था, वही उन्होंने किया कि ऊपर ले आए। केबिन में कोविड वार्ड बगल में बना है जिसमें ना पंखा, ना एसी, ना एग्जास्ट, घुटन सी महसूस हो रही थी। दोनों हाथ बांध के डिप जबरदस्ती लगा दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जो यहाँ पे, उनको इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि आप यहाँ पे हैं। हाँ, जब मैंने आज भेजा अपने प्रतिनिधि को, मुझे जब वहाँ ज़्यादा परेशानी होने लगी, न कुछ नहीं था, ना पंखा, ना एसी, ना एग्जास्ट भी नहीं था, वो पैक है वो। तो मैंने भेजा अपने प्रतिनिधि को कि जाके जरा CMF से कोई नंदा हैं उनसे बात करो, भाई कोई कमरा शिफ्ट कर दें या जनरल वार्ड में कर दें जहाँ उनका पंखा चल रहा हो। तो उन्होंने कहा कहाँ भर्ती है राकेश प्रताप सिंह, मुझे तो कोई मालूम नहीं, कोई विधायक मेरे यहाँ भर्ती है। तो एडिशनल DP मुझे DCP यहाँ लेके आऊँ, FCO लेके आऊँ, LIU के DCP लेके आऊँ। उसके बाद उनको मालूम तक ना हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता व्यवस्था का। नहीं, मैंने अभी फ़ोन नहीं मिलाया, मुझे गले में थोड़ा सा तकलीफ थी, अभी कुछ खराब टाइप का, जुकाम टाइप का, तो इसलिए मैंने बात नहीं की। तो ये थे हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह जो कि भर्ती हैं इस समय सिविल अस्पताल में, और जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनको किसी प्रकार का स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, बाबत इसके इनको जो है धरना स्थल जो कि गांधी प्रतिमा में जहां पर ये धरना दिए हुए हैं वहां से इनको लेकर उठाकर जबरन यहाँ ले आया गया। अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।